अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती हारून नदवी। नाज़रीन, आज एक बहुत ही ख़ास स्पेशल रिपोर्ट, एक स्पेशल वाक़या जिसको मैंने देखा और पूरी दुनिया वायरल वीडियो के ज़रिए से देख रही है, उस पर आज उस खबर पर मैं एक ख़बर बड़ी शानदार अंदाज में लेकर आया हूँ। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रही है जिसमें यह दिखाया गया कि दो सांडों ने पीएम मोदी की कार को, उनके काफिले को रोक दिया। जी हाँ, 2014 में जिनकी लहर को कोई न रोक पाया, आज दो सांडों ने उनकी गाड़ी और पूरे काफिले को रोक दिया। ये वाकया शनिचर की रात का है, जब पीएम मोदी वाराणसी में, बनारस में विकास के अपने कामों का जायजा लेने के मकसद से योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम के साथ सड़कों पर निकले थे, तो दो सांड कार के सामने आकर लड़ने लगे और शीशा, गाड़ी का कांच उतारकर मोदी जी भी देखने लगे। बड़ी मोहब्बतों, बड़ी मेहनतों और डंडों के सहारे से पुलिस ने उन सांडों को हटाया। ऐसा लग रहा था कि सांड हटाओ मिशन चल रहा है। इस वाक़े को देखकर कई बातें मुझ समाजवादी के जहन में आई जो इंटरेस्टिंग है और ज़रूरी भी है, और एक अच्छा संदेश भी पूरी जनता और ख़ास तौर से एक अच्छा पैगाम योगी और मोदी के लिए है। अगर समझ गए तो 2019 में वाराणसी में फिर कारों के काफिले के साथ घूमने का मौका मिलेगा। आइए सुनते हैं क्या फरियादें हैं सांडों की, क्या फरियादें हैं वाराणसी की जनता की, और क्या फरियाद है उस गंगा मैया की कि 2014 में मोदी जी ने बड़े अंदाज में, प्यारे और बड़े भावुक और जज्बाती अंदाज में कहा था कि मित्रों, गंगा मैया ने मुझे आज यहाँ बुलाया है तो गुजरात से वाराणसी चल कर आया हूँ। बनारस के रहने वालों की कुछ फरियादें हैं, उन लोगों की जिन्होंने आपको वोट दिया था और 2014 में आपको जिताया था। गंगा मैया की भी बहुत सारी शिकायतें हैं। सबसे पहले तो वो सांड लड़ रहे हैं रोड पर आकर, तो वो ये कह रहे हैं कि पीएम जी, आपकी सत्ता ने हमारा कितना बुरा हाल कर दिया। हम लावारिस घूम रहे हैं, इंसानों के साथ साथ हम भी रोड पर आ गए हैं। रोड पर आते हैं तो हमको ऐसे डंडे खाने पड़ते हैं जैसा अभी आप कांच उतार कर देख रहे हो। हमारे नाम पर इंसानों का कत्ल हो रहा है। हम ये बदनामी नहीं सहेंगे मोदी जी। हमने आज तक किसी को कत्ल नहीं किया, लेकिन हमारे नाम पर इंसानों का कत्ल और हम बदनाम, ये बदनामी हम नहीं सहेंगे, ये अच्छी बात नहीं है। और मोदी जी, हम दोनों की लड़ाई इस बात पर हो रही है, मैं ये कह रहा हूं इससे कि मत रोक मोदी जी का रास्ता, मगर ये मेरा साथी कहता है कि नहीं, मैं तो रोकूंगा ताकि उनको पता चले कि हमारा क्या हाल है, किस तरह रोड से गुजरने वाले हमको गाड़ियों का धक्का देकर मारते हैं, भगाते हैं। जरा हमारे बारे में भी तो सोचो कि हम कहाँ रहे, कुछ तो हमारा इंतजाम करो। और मोदी जी, हमने इसलिए भी आपको रोका कि आप आगे मत जाओ। वाराणसी की जनता, बनारस की जनता बहुत नाराज है, विकास का बड़ा बुरा हाल है, वादे पूरे नहीं हुए हैं, आपकी कुछ पॉलिसियों से साधु संत भी नाराज हैं, और मोदी जी, गंगा मैया तो बहुत नाराज हैं। 2014 में आपने जनता को बेवकूफ़ बनाते हुए कहा था कि मित्रों, गंगा मैया ने मुझे बुलाया है, इसलिए गुजरात से मैं चलकर यहाँ आप तक, वाराणसी तक आया हूँ। बस फिर क्या था, लोग आपके दीवाने हो गए, आपको जिता दिया। लोग भी आपको आपके मतदार संघ इंतखाबी हलके में देखने को तरस गए। गंगा मैया तो कह रही है, बेटा तू कहाँ कहाँ घूमता है, जापान, अमेरिका, लंदन, इंग्लैंड, दुबई, सऊदी अरब, मगर माँ से मिलने को नहीं आता। ऐसा कोई बेटा है जो माँ से सालों के बाद मिलने आता हो? मोदी जी, मैया बहुत नाराज है। आपके लोगों ने मैया के नाम पर भी कई प्रोजेक्ट्स, कई फंड्स खा लिया, घोटाले कर दिया, लेकिन माँ का ध्यान नहीं रखा। इतने बदतमीज बच्चे हैं कि माँ के नाम पर खा रहे हैं, माँ की हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आपके पुलिस वालों ने हमें डंडे मारकर हटा दिया, तो जाओ, जरूर जाओ, देखो गंगा मैया का क्या हाल है। और आप चहीते बैठे हो, आपको गंगा मैया ने 2014 में बुलाया था, आप आए थे, मगर फिर
रास्ता कई महीनों कई सालों के बाद आपको माँ के घर का नजर आया, जाओ मिल लो अपनी माँ से, वो बताएंगी कि उसको कचरे गंदगी ने कैसा परेशान कर दिया, जाओ सफाई करो। और हाँ, वो फोटो खिंचवाने वाली सफाई नहीं जो पेपर में आती है। अगर अच्छे बेटे हो तो माँ की अच्छी सफाई करो, अच्छी सेवा करो। और हाँ, माँ शायद ये भी शिकायत करेगी कि बेटा तू 2019 के लिए तो नहीं आया ना, नहीं बेटा ऐसा मत कर, मुझे अपनी सत्ता कुर्सी के लिए इस्तेमाल ना कर। और शायद माँ ये भी कहेगी कि बेटा तू जैसा मेरा बेटा है ना, ऐसे सब भारतीय मेरे बेटे मेरे बच्चे हैं। बेटा तेरी हुकूमत में ये क्या हो रहा है, मासूम बेटियां महफूज नहीं, 8 साल की मासूम बेटियों के साथ रेप हो रहा है और 80 साल की बूढ़ी भी महफूज नहीं। और बेटा ये जो योगी तेरे साथ आया है ना, इसको जरा समझा, रोज इसके इलाके में मर्डर कत्ल रेप हो रहे हैं। मोदी ये योगी को समझा, नहीं तो मेरे सब बच्चे अगर नाराज हो गए ना तो फिर 2019 में ऐसा घूमने का मौका नहीं मिलेगा।